इजराइल हमास जंग का आज 45वां दिन है। इस बीच इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रही है। आईडीएफ के हमलों से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर, बेट हनन में आईडीएफ का जबरदस्त हमला। दूसरी बड़ी खबर, रिमल में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन। और तीसरी बड़ी खबर है, जेनिन में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ये 3 बड़ी खबरें जिन पर रहेगी हमारी नजर। वहीं उत्तरी गाजा में आईडीएफ की फिर से बमबारी। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास भीषण हमला। आईडीएफ की बमबारी से जोरदार धमाका। आईडीएफ का निशाना हमास का ठिकाना। और इंडोनेशियाई अस्पताल के पास लगी आग। इजरायली सेना की बमबारी के बाद लगी आग। इंडोनेशियाई अस्पताल के पास की जहां पर आग लगी है। और जानकारी है कि इजरायली सेना की बमबारी हुई और उसके बाद यह आग लगी है। और अमेरिका के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश। बीजिंग में आज से इस्लामिक देशों की बैठक। गाजा जंग पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक। सऊदी, जॉर्डन समेत 4 देश बैठक में होंगे शामिल। 2 दिवसीय बैठक में ओआईसी सचिव भी लेंगे हिस्सा। तो इस्लामिक देशों के नेताओं के साथ चीन आज से बीजिंग में 2 दिवसीय बैठक करने जा रहा है। क्या ये अमेरिका के खिलाफ चीन की बड़ी चाल है, चीन की बड़ी योजना है? जल्दी से कुछ महत्वपूर्ण बातों पर नजर डालते हैं। तो आज से बैठक हो रही है चीन में 2 दिन तक 4 बड़े मुस्लिम देशों की बैठक। बड़ा सवाल इससे यह कि मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों को भड़काने में क्या लगा हुआ है चीन? मुस्लिम देशों की लामबंदी कर रहा है। सऊदी, इंडोनेशिया, मिस्र, जॉर्डन और ओआईसी सचिव होंगे इसमें शामिल। सवाल यह कि क्या मिडिल ईस्ट में अमेरिका के खिलाफ नया वॉर फ्रंट खुलवा रहा है चीन? क्या इसको तैयार कर रहा है चीन? इजराइल हमास जंग और गाजा मुद्दे पर भी चर्चा होगी। सवाल यह कि क्या चीन ताइवान का बदला अमेरिका से गाजा में ले रहा है? क्या उसका एक नया काउंटर तैयार कर रहा है चीन? ये तमाम सवाल इस बैठक को लेकर और चीन को लेकर जो भी बातें कही जा रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका शक की नजर से देखता है चीन को, चीन की हर गतिविधि को। पिछली बार 1-to-1 की मीटिंग के बाद भी स्थितियां जस की तस बनी हुई हैं। और लेबनान से इजराइल में रॉकेट हमला। बैक टू बैक हिजबुल्लाह ने दागे कई रॉकेट। आईडीएफ पोस्ट पर दिखा धुएं का गुबार। और देखिए अगली बड़ी खबर, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर संघर्ष और तेज हो गया है। खबर जो सामने आ रही है, इजराइल लेबनान बॉर्डर पर एक दूसरे पर हमले और तेज। हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार इजराइल के खिलाफ हमला बोला जा रहा है। हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट दागे हैं। किबुत्स हनीता पर बारूदी बौछार की गई है। और मैदान जंग बना लेबनान बॉर्डर। जी हां, इजराइल हिजबुल्लाह में भीषण जंग जारी है। लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने की बारूदी बारिश। हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर हमला। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को भी भारी नुकसान। जवाब में हिजबुल्लाह ने किबुत्ज हनीता में दागे हैं रॉकेट। इजरायली आयरन डोम ने रॉकेट हमले को नाकाम किया है। तो इस समय की एक बड़ी खबर यह है कि लाल सागर से ब्रिटिश कार्गो शिप हाईजैक किया गया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। यमन के हूती विद्रोहियों ने जहाज को हाईजैक किया, ये जानकारी सामने आ रही है। क्रू मेंबर के साथ जहाज पर 25 लोग सवार थे। नेतन्याहू ने बताया ईरान की साजिश। आईडीएफ का दावा, शिप इजराइल की नहीं तुर्की से इंडिया जा रही थी ये शिप। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और यमन के पास हूती के कार्गो शिप को हाईजैक कर लिया गया, जिससे युद्ध में विनाशक मोड़ आ सकता है। लेकिन हमास ने बंधकों को लेकर जिस तरह की सौदेबाजी शुरू की है, उससे नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु प्रलय लाने का आदेश दे सकते हैं। हमास अमेरिका और कतर के जरिए इजराइल को ब्लैकमेल कर रहा है। इस बात से नेतन्याहू इतना भड़क गए हैं कि वो एटमी हमले का आदेश दे सकते हैं। नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वो दबाव है जो परमाणु विध्वंस की वजह बन सकता है।
हमास से इजराइल कोई करार नहीं करेगा। अब गाजा में परमाणु प्रहार होगा। हमास ने जो युद्ध ऑफर दिया है उससे नेतन्याहू सेना का खून खौल उठा है और इसी के साथ जंग की ज्वाला और भड़क गई है। नेतन्याहू ने अपनी सेना को महाविनाश का आदेश दे दिया है। इसके बाद से आईडीएफ ने गाजा पर हर घंटे 50 बम गिराना शुरू कर दिया है। गाजा की धरती पर बारूद का जो बवंडर आया है वो महाविनाश का फाइनल आदेश है। तबाही की सुनामी इस बात का संकेत दे रही है कि इजराइल एटमी युद्ध में किसी भी वक्त प्रवेश कर सकता है। इजराइल की बमबारी से हमास तबाह होता जा रहा है, लिहाजा अब उसने इजराइल से सौदा करना शुरू कर दिया है। हमास ये सौदेबाजी उन 240 बंधकों के नाम पर कर रहा है जो उसके कब्जे में हैं, जो उसके पास हैं, जिन्हें उसने 7 अक्टूबर के हमले के बाद बंधक बनाया था। एक रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि हमास इजराइल से डील करना चाहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास 50 बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले वो चाहता है कि इजराइल 5 दिनों तक युद्ध विराम का ऐलान करे। हमास की ये वो शर्त है जो नेतन्याहू और उनकी सेना को मंजूर नहीं है। ये रिपोर्ट आने के बाद इजराइल का गुस्सा बहुत भड़क गया है। नेतन्याहू ने 2 बड़ी बातें कही। इजराइल पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, लेकिन हम युद्ध विराम नहीं करेंगे। बंधकों को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन ने जो ऐलान किया है उससे इजराइल के खतरनाक प्लान का खुलासा हो गया है। कोहेन ने कहा है कि इजराइल पहले गाजा से हमास को खत्म करेगा, फिर जॉर्डन रिवर से लेकर भूमध्य सागर तक कब्जा कर लेगा। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा सभी आते हैं। इजराइल गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन पर भी कब्जा करने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आईडीएफ दुनिया के नक्शे से फिलिस्तीन और गाजा का नाम मिटाना चाहती है। इसके लिए इजरायली सेना गाजा पर एटमी हमले भी कर सकती है। आने वाले वक्त में इजराइल और हमास के बीच 5 दिन के युद्ध विराम को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इस खबर को अमेरिका ने भी खारिज कर दिया है। बाइडेन प्रशासन और व्हाइट हाउस ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल बंधकों की रिहाई के लिए कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। अमेरिका के इस बयान के बाद भी नेतन्याहू का क्रोध शांत नहीं हुआ है। उन्होंने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा को खंडहर बनाने का ऑर्डर दे दिया है। गाजा में विनाश का नया तूफान आ गया है। अब ये तूफान किसी भी वक्त परमाणु प्रलय में बदल सकता है। गाजा में युद्ध के बाद क्या होगा? गाजा पर किसका कंट्रोल होगा? यहाँ की सुरक्षा किसके हवाले होगी? इसको लेकर इजराइल और अमेरिका में बहुत बड़ा मतभेद हो गया है।
बाइडेन चाहते हैं कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर अंतर्राष्ट्रीय सेना का कंट्रोल हो, उसके बाद सत्ता को फिलिस्तीनी प्रशासन को ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू ने बाइडेन के इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा की सत्ता फिलिस्तीन को नहीं सौंपेंगे। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि युद्ध के बाद गाजा पर इजरायली सेना का ही कंट्रोल होगा। इसकी घोषणा के बाद गाजा के भविष्य पर अमेरिका और इजराइल में टकराव खुलकर सामने आ गया है। सवाल ये कि अगर अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ा तो नेतन्याहू क्या करेंगे? क्या इजरायली सेना परमाणु पथ पर चलने को तैयार है? नेतन्याहू के रुख को देखकर तो यही लग रहा है कि वो हमास को मिटाने के लिए, अपना गाजा प्रण पूरा करने के लिए एटम बम भी फोड़ सकते हैं। इसके अलावा इजराइल के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। इस बीच चीन के बड़े स्कॉलर हुआंग रेनवेई ने कहा है कि परमाणु विश्व विनाश बहुत निकट है। रूसी न्यूज एजेंसी तास से बात करते हुए कहा, इस वक्त दुनिया में परमाणु युद्ध के दो बड़े स्पॉट हैं, पहला मिडिल ईस्ट और दूसरा यूक्रेन। अगर ईरान और अमेरिका में युद्ध होता है तो एटमी वॉर हो सकता है। अगर रूस और नाटो में जंग होती है तो ये परमाणु विनाश में बदल सकती है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही एटमी विस्फोट की संभावना प्रबल है। ईरान और अमेरिका में युद्ध होगा या नहीं, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इस वक्त नेतन्याहू क्रुद्ध है क्योंकि उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर यह दबाव और बढ़ा तो नेतन्याहू अपनी सेना को परमाणु युद्ध में प्रवेश करने का फाइनल आदेश दे देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अब सवाल ये उठता है कि क्या बेंजामिन और जो बाइडेन के बीच कोई सीक्रेट डील हो गई है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब समेत पूरी दुनिया को बड़ा धोखा दे रहे हैं? वेस्ट बैंक में विनाश और नरसंहार से भड़के जो बाइडेन ने पहली बार इजराइल पर बैन की बात कही है, लेकिन दूसरी तरफ जंग में अमेरिकी बारूद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस अमेरिकी बारूद के साथ इजराइल के फाइटर जेट और टैंक वेस्ट बैंक पे भी कोहराम मचा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजराइल के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं, या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं? एक तरफ गाजा दह रहा है, वेस्ट बैंक धूल में मिल रहा है। दूसरी तरफ नेतन्याहू और बाइडेन के बीच हुई सीक्रेट डील से हर अरब देश घबराया हुआ है। बीती रात मध्य गाजा के नुसीरात कैंप पर IDF के हवाई हमले में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग मलबे में दबकर खो गए। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरने वालों के नए आंकड़े जारी किए। 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में कम से कम 11,470 फिलिस्तीनी इजरायली हमले में मारे गए और इन 11,470 लोगों में 4,707 बच्चे और नाबालिग थे और 3,155 महिलाएं थीं।
यानी गाजा में इजराइल के बारूद से मरने वाले कुल 11,470 लोगों में 7,865 बच्चे या महिलाएं थी। इजराइल के ऑपरेशन आयरन सोर्ड की दहशत अब गाजा के बाद वेस्ट बैंक में भी साफ तौर पर नजर आने लगी है। इजराइल के गरजते टैंकों और हवाई हमलों ने गाजा की तरह वेस्ट बैंक को भी शमशान बनाना शुरू कर दिया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में हमास के समर्थकों पर कहर ढा रही है। जेनिन, बेथलेहम, कलिंदिया कैंप, वलाता कैंप, लाता कैंप, नबलुस और यरूशलेम ये वो जगह है जहां आईडीएफ और हमास के समर्थकों के बीच भीषण जंग छिड़ी है। 24 घंटे में आईडीएफ ने वेस्ट बैंक के जेनिन में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हमास के लड़ाकों और बड़े नेताओं की लोकेशन का खुफिया इनपुट मिलने के बाद इजराइल की सेना जेनिन में हमास के ठिकानों को आईईडी लगाकर तबाह कर रही है। एक के बाद एक धमाकों से वेस्ट बैंक का पूरा जेनिन शहर धुआं-धुआं हो गया। जमीन पर इजरायली सेना आईईडी लगाकर धमाके कर रही तो आसमान से इजराइल के फाइटर जेट्स बारूद बरसा रहे हैं। जेनिन में यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी का बहुत बड़ा शरणार्थी कैंप आधे स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैले इस रेफ्यूजी कैंप में 14,000 लोग रहते हैं। इजराइल को खुफिया इनपुट मिला कि हमास के कई लड़ाके रेफ्यूजी कैंप में छिपे हुए हैं, इसलिए आईडीएफ ने यूएनआरडब्ल्यूए के रेफ्यूजी कैंप में भी ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। जेनिन में हमास से जुड़े लड़ाकों और इजराइल की सेना के बीच आमने सामने की जंग हो रही है। ताबड़तोड़ गोलीबारी में कम से कम 80 लोगों की मौत हो गई। छिपे हुए लड़ाकों को बाहर निकालने के लिए इजराइल की सेना ने स्मोक बम का इस्तेमाल किया। स्मोक बम से निकले धुएं ने पूरा इलाका लाल कर दिया। सांस लेना दूभर हो गया और मजबूरी में छिपकर गोलियां चला रहे हमास से जुड़े लड़ाकों को सुरक्षित बेस से बाहर आना पड़ा। स्मोक बम के इस्तेमाल से पहले इजरायली सेना ने जेनिन कैंप के पास पूरे इलाके में पर्चे फेंके। इन पर्चों में हमास से जुड़े इमाद अबू अल हाइजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। वेस्ट बैंक में जेनिन शहर में अल हाइजा के घर तक जाने वाली सड़क को भी इजरायली सेना ने बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। वेस्ट बैंक में इजराइल की सेना ऐसे बमों का इस्तेमाल कर रही है जिससे पूरे इलाके में आग लग जाती है। इजरायली बमबारी से वेस्ट बैंक का बलाता कैंप भी तबाह हो गया। बेथलेहम की सड़कों पर भी इजरायली सेना ने कब्जा कर लिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद आईडी यहां घर घर में हमास के बड़े कमांडर और नेताओं की तलाश कर रही है। हमास इजराइल युद्ध की आग में यरूशलेम भी चल रहा है। यरूशलेम के कलिंदिया कैंप में आमने सामने की जंग हो रही है। गाजा की तरह वेस्ट बैंक में भी आईडीएफ को हमास की हथियार फैक्ट्रियां मिल रही हैं। नबलुस के लाता रेफ्यूजी कैंप में हमास ने हथियार फैक्ट्री बना रखी थी। वेस्ट बैंक में हमास की हथियार फैक्ट्री का ये वीडियो सबूत के तौर पर आईडीएफ ने जारी किया है। यहूदिया, सामरिया डिवीजन, पैका और वैलीज डिवीजन में आईडीएफ ने 1800 से ज्यादा वांटेड गिरफ्तार किए हैं। इजरायली सेना ने हमास के 1050 लड़ाके गिरफ्तार करने का दावा किया है।
इधर इजराइल की सेना पूरी ताकत के साथ गाजा और वेस्ट बैंक पे हमास का सर्वनाश करने में जुटी हुई है। उधर वेस्ट बैंक पे नरसंहार और विनाश से बाइडेन भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पहली बार वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी लोगों पर हमला करने वाले इजरायलीज पर बैन लगाने की बात कही है। जो बाइडेन ने वॉशिंगटन पोस्ट को दिए एक साक्षात्कार में कहा है, मैं इजराइल के नेताओं से इस बात पर जोर देता रहा कि वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चरमपंथी हिंसा रोकनी चाहिए और हिंसा करने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कदम उठाने के लिए तैयार है, जिसमें नागरिकों पर हमला करने वाले चरमपंथियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंध जारी किया जा सकता है। जो बाइडेन कई बार कह चुके हैं कि वो हमास के खिलाफ युद्ध में पूरी ताकत से इजराइल के साथ खड़े। हमास के सर्वनाश के लिए हथियार भी अमेरिका से ही आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर अमेरिका और इजराइल के संबंध खराब हो रहे हैं। या अरब देशों के दबाव को कम करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने सीक्रेट डील की है, जिसमें बाइडेन दुनिया को दिखाने के लिए इजराइल के खिलाफ एक तो बयान जारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक तबाही का जल्जला आया हुआ है। जहां एक तरफ उत्तरी गाजा में हमलों की वजह से लोगों को साउथ गाजा में जाना पड़ रहा, अब दक्षिणी गाजा से भी उन्हें भेजा जा रहा है। IDF ने हमास के खात्मे के लिए दक्षिणी गाजा पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। बेकसूरों की जान लगातार जा रही है, लेकिन इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा। IDF ने साफ कर दिया है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं, तब तक बारूद बरसना नहीं थमेगा। जहां पिछले 43 दिनों से उत्तरी गाजा में बम बरस रहे हैं, तो वहीं अब दक्षिण गाजा भी सुलगने लगा है। हालात इतने खौफनाक हैं कि रिहायशी इलाकों में लगातार चीख पुकार मची हुई है और ये रुकने वाला नहीं है। दक्षिण गाजा में एयर स्ट्राइक हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन से दहला जा रहा है। उत्तर से दक्षिण तक विनाश का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है। और उसकी तस्दीक करती ये तस्वीरें हैं। खान यूनिस में इमारतें जमींदोज, हमा टावर से निकलता धुआं, जबालिया में घरों पर बम बरसाए, अलागा में आधी रात में स्ट्राइक। पिछले 48 घंटे से गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। IDF का दावा है कि खान यूनिस हमास की टॉप लीडरशिप का सबसे बड़ा सेंटर है, इसलिए खान यूनिस में तबाही जरूरी है। पिछले 48 घंटे से दक्षिण गाजा में बारूद बरस रहा है। खान यूनिस में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी अभी तक दुनिया के सामने इजराइल का जो प्लान सामने आया था वो बदल गया है। उत्तरी गाजा को खाली कराकर लोगों को दक्षिण गाजा भेजा जा रहा था, जिससे उत्तरी गाजा को नो मैंस लैंड बनाया जा सके। लेकिन अब इजराइल के मंसूबे कुछ और हैं। अब वो उत्तरी गाजा के अलावा दक्षिण गाजा को भी पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहता है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने साफ कह दिया है, दक्षिण गाजा में तबाही जारी रहेगी। जो हाल उत्तरी गाजा का हुआ है वही दक्षिणी गाजा का भी होगा। हमास जहां जहां है वहां वहां ऑपरेशन चलेगा, फिर चाहे दक्षिण में ग्राउंड ऑपरेशन कितने लंबे समय तक ही क्यों न चलाना पड़े।
इसके अलावा आईडीएफ ने दक्षिण गाजा में लोगों को जगह छोड़ने के लिए पर्चे बांटने शुरू कर दिए। दरअसल आईडीएफ की प्लानिंग है कि जितनी जल्दी हो लोग वहां से निकल जाएं, नहीं तो नुकसान ज्यादा होगा। अगर जरा सी भी देरी हुई तो हमास के सीनियर कमांडर दक्षिण गाजा से सुरंग के रास्ते भाग सकते हैं। इसलिए आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन और एयर स्ट्राइक के जरिए वेस्ट गाजा को दहला रहा है। सुरंग बंकरों को तबाह कर रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि कई हमास कमांडर मारे जा चुके हैं। लेकिन आईडीएफ के लिए ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमास की अल-कस्साम ब्रिगेड ने पलटवार शुरू कर दिया है। हमाद ने आईडीएफ के सैनिकों पर घात लगाकर हमला कर दिया। इन हमलों पर आईडीएफ के प्रवक्ता डैनियल हगारी की तरफ से कहा गया है, इजरायली सैनिक हर उस जगह जा रहे हैं जहां हमास के लड़ाके छिपे हैं। गाजा पट्टी में यह ऑपरेशन उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा तक पहुंच गया है। सिर्फ हमले ही नहीं, बल्कि दक्षिण गाजा में हमास के खात्मे के लिए पूरी तरह से घेराबंदी की गई है। यहां तक कि रसद और तेल पानी भी रोक दिया है। दक्षिणी गाजा में हमास को मिटाने के लिए आईडीएफ ने मरकावा के अलावा 5 नए टैंक डिप्लॉय कर दिए हैं, यानी पूरी तरह से घेराबंदी की जा रही है। जिसके बाद इजरायली सेना एक साथ दक्षिणी गाजा के 1 दर्जन शहरों पर भीषण हमला कर रही है। अल करारा से लेकर बानी सोहेला, अबासान, अल जदीदा, अबासान, अल कबीरा, खुजा, अल ब्यूकी, अल ब्यूक, खिरबत, अल अदास, खिरबत, अल अदास, राफा, ताल अस सुल्तान से खान यूनिस तक एक घेरा बना हुआ है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आईडीएफ के पास खुफिया इनपुट है कि हमास का सबसे बड़ा सेंटर खान यूनिस ही है। यहीं पर हमास और अल-कस्साम की टॉप लीडरशिप रहती है, जिनके खात्मे के बिना हमास को मिटाना नामुमकिन है। लेकिन इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि उत्तरी गाजा से लोग दक्षिण गाजा भेजे गए, अब दक्षिण गाजा से लोग कहां जाएंगे? हालांकि अल-मवासी एक इलाका है जहां फिलहाल लोगों को जाने के लिए कहा गया है। अल-मवासी इलाका 14 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसे हमले से सुरक्षित कहा जा रहा है। लेकिन इतने छोटे इलाके में 22 लाख लोग कैसे रह पाएंगे, क्योंकि दक्षिणी गाजा की संख्या 17 लाख से ज्यादा है। उत्तरी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित होकर पहुंच चुके हैं और उत्तरी गाजा के बाद दक्षिण गाजा पर इजराइल इतनी बमबारी कर रहा है कि वहां रहना सीधे मौत को दावत देना है। लेकिन दूसरी तरफ अल-मवासी में 22 लाख लोग जबरन भेजना भी एक तरीके से उनकी जिंदगी जहन्नुम बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।